नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नेट जेआरएफ में जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उसी श्रृंखला में आज मेरे साथ निधि हैं। तो निधि की इस बार सीएसआर नेट उत्तीर्ण हुआ है, तो आज उसी के अनुभव के बारे में बात करेंगे। तो निधि, आपका कौन सा प्रयास था ये? थर्ड अटेम्प्ट सर। हाँ, तो इससे पीछे दो अटेम्प्टों में क्या हुआ, वो क्यों उत्तीर्ण नहीं कर पाई, इस विषय में बात करेंगे। इंग मैथमेटिक्स के अनुभव के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम निधि, आप अपने विषय में बताओ, मैथमेटिकल बैकग्राउंड के विषय में अपने। सर मैंने बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और एमएससी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया है, और अभी हुई थी मेरी एमएससी कंप्लीट जुलाई में। और मैंने इंग मैथमेटिक्स को अप्रैल में ज्वाइन किया था। ओके। तो तुमने ये विचार कब किया था कि मुझे नेट जेआरएफ की परीक्षा देनी है? एमएससी में ही किया था या बाद में किया? सर मैंने एमएससी में ही किया था कि ये मेरे को देना है नेक्स्ट। अच्छा, तो एमएससी में भी अटेम्प्ट दिए थे? हाँ जी सर, थर्ड थर्ड सेमेस्टर में दिया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में जब तुमने पहला अटेम्प्ट दिया तो कितनी तुम्हारी तैयारी थी, और तुमने क्या पाया एग्जाम में कि इस बार तुम क्यों उत्तीर्ण नहीं हो सकी? क्या पाया? तब मतलब ऐसा था कि एनालिसिस के क्वेश्चंस तो मेरे से होते ही नहीं थे, मतलब कंसेप्ट्स इतने क्लियर नहीं थे। और क्योंकि अप्लाइड हाँ के क्वेश्चन तो मोस्टली ऐसा होता है कि फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, कि वो तो हाँ हो हाँ। ही जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस था अप्लाइड को लेके तो कि वो तो हो ही अच्छा। जाएंगे। लेकिन हाँ एनालिसिस को लेके नहीं था, वो हुए भी नहीं। और हाँ। तो मैं फेल भी तुमने हुई। क्या फिर अप्लाइड में ज्यादा मेहनत की इस कारण से तब? मतलब हाँ, मतलब मैंने मेहनत तो एनालिसिस में भी की थी, पर रिजल्ट तो नहीं आया उसका, मतलब क्वेश्चंस तो सोल्व नहीं हुए पेपर में। अच्छा, तो फिर एक मतलब अगर ये मैथमेटिक्स के तो मैं विषय। हाँ हाँ, बोलिए। पूरी कीजिए आपकी मतलब बात। एनालिसिस में मैंने रियल एनालिसिस और ये लीनियर अलजेब्रा ये कम ही सब्जेक्ट्स किए थे तब भी। पर अच्छा। मतलब क्वेश्चंस तो नहीं हुए थे पेपर में अटेम्प्ट। तो उसके बाद ही तुमने सोचा था इंग मैथमेटिक्स ज्वाइन करने का? हाँ जी सर। तो तुम्हें इंग मैथमेटिक्स के विषय में पता कैसे लगा, और आपने सर मेरे क्यों इंग फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स ज्वाइन की? उद्देश्य क्या था? मतलब मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मुझे पता लगा कि मतलब वहाँ पे इंस्ट्रक्टर अच्छे हैं, मतलब ऐसे हर बच्चे के ऊपर वो ध्यान देते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी है यहाँ पे बहुत। ओके। तो इंग मैथमेटिक्स आपकी आशा में खरी उतरी? उससे भी ऊपर। अच्छा, तो इंग मैथमेटिक्स का एक्सपीरियंस बताओ, जो भी सब्जेक्ट तुमने सीखे, कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में, लाइव क्लासेस के बारे में, या अन्य किसी भी विषय में। मतलब मतलब पहले अब मेरे से एनालिसिस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होते थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। पर हाँ हाँ। अब मतलब पहले मैं अप्लाइड ज्यादा कर पाती थी और एनालिसिस कम कर पाती थी, लेकिन अब मेरे साथ उल्टा है, मतलब मैं पेपर में एनालिसिस के क्वेश्चंस ज्यादा करती हूँ और अप्लाइड तो बहुत ही कम। ओके, ऐसे क्या हुआ कि तुम्हें फिर अचानक, जैसे पहले अप्लाइड अच्छी लगती थी, मतलब अच्छी तो अभी भी लगती है, तुम कर सकोगी, लेकिन एनालिसिस में जो तुम्हें ये भय था कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, वो कैसे दूर हुआ? अभी तुम कैसे कर पा रही हो? हाँ, मतलब जैसे जैसे मतलब मैंने मतलब सब्जेक्ट्स की आपने जो भी रिकॉर्डिंग्स मुझे दी और जो लाइव क्लासेस हुई वो मैंने देखी। और जैसे फिर हम्म। आप क्रैश कोर्स के दौरान क्वेश्चन सोल्व करवाते हो, तो जो हाँ, आइडियाज आप बताते हो कैसे एग्जांपल्स के थ्रू क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, वो सब से मतलब मैं क्वेश्चंस ट्राई कर पाई, मतलब हो रहे थे, तो मेरे को फिर एनालिसिस के अंदर कॉन्फिडेंस आता गया। तो इस बार तुमने जो सीएसआई नेट की परीक्षा है उसमें री एनालिसिस किस किस से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, एनालिसिस के किस किस पार्ट से? मैंने ज्यादा क्वेश्चंस तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के किए थे अटेम्प्ट, उसके बाद हम्म। लीनियर अलजेब्रा की, उसके बाद रियल हम्म। एनालिसिस की, फिर अप्लाइड पोर्शन। ओके, तो लग रहा था इस बार क्वालिफाई हो जाऊंगी, या क्या लग रहा था, मतलब परीक्षा देने के बाद? हाँ, मतलब ऐसा तो लग रहा था कि हो जाएगा पेपर के हाँ हाँ। देने के बाद। मतलब जस्ट हाँ। जब दे के आई तक तो ये हो रहा था कि हो अच्छा। जाएगा पेपर। हाँ हाँ। पर फिर उसके बाद मतलब ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत लापरवाही करके आई हूँ पेपर में, ऐसे अच्छा जल्दबाजी में। अच्छा, गलतियां। पर मतलब मेरे को क्वेश्चन, हाँ लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस तो वैसे ही थे जैसे आपने क्रैश कोर्स में करवाए थे ना, वैसे ही थे सारे क्वेश्चंस हाँ। लीनियर अलजेब्रा के तो। अच्छा, तो फिर जैसे तुम उसके बाद क्या लगने लगा, मैं लापरवाही करवाई हूँ करके आई हूँ, तो इस बार मतलब गलतियां करके आई हूँ, होगा ही नहीं, ऐसा लगने लगा था इस बार? हाँ,
स्कोर कार्ड आने के बाद तो मुझसे पूछ रही सर थी फिर। नहीं, जब वो हाँ रिस्पॉन्स शीट आई ना, मतलब वैसे हाँ मैं हाँ। पार्ट ए में भी अच्छा करके आती हूँ हमेशा ही, मतलब सही होता है मेरा पार्ट ए। पर अच्छा लेकिन अच्छा। इस बार थोड़ा सा मतलब मेरा कम स्कोर हुआ, बाकी उसके पार्ट बी और पार्ट सी के कंपैरिजन में, मतलब हम्म। मेरी ही लापरवाही की वजह से। अच्छा। थोड़ी जल्दबाजी में मैंने पेपर अटेम्प्ट करा, उसकी वजह से। ओके, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इससे पहले तुमने सीखी थी जब तुम माने पहले नई मैथमेटिक्स में आई थी, उससे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस कर पाई थी तुम एग्जाम में? क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे मेरे से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, यहाँ पर मैंने पढ़ी हुई थी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लेकिन यहाँ पे जब मैंने दोबारा पढ़ी उसको, तो फिर अब हाँ। मेरे से उस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस ही मैंने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करे थे उसमें। गलत भी हुए हैं उसमें से कुछ, पर मतलब ऐसा नहीं था कि वो मुझे आते नहीं थे, वो मेरी मतलब ऐसे कि अच्छा। हाँ मतलब लापरवाही की वजह से ही गलत हुए हैं। जैसे ओके, जो या तुम। पार्ट सी में होते हैं तो कि भाई हाँ हाँ। एक ऑप्शन रह गया ऐसे। ओके ओके। तो पार्ट सी में कितना स्कोर किया इस बार, मतलब कितने क्वेश्चन तुम वहां अटेम्प्ट कर पाए? करके ऐसे तो मैं कितने पूरे क्वेश्चन? अच्छा, लगभग 20 के पूरे 20 किए थे तुम, और जितना कर सको उतना किया था। मतलब ओके। पिछली बार मेरा वो क्लियर हो गया था ना पीएचडी वाला, तो मैंने आपको बताया था ना कि मतलब ये हाँ। था कि मुझे कि या तो थोड़ा नीचे ही आ जाएगा या थोड़ा ऊपर ही चला जाएगा स्कोर, ऐसे। अच्छा, मतलब जब पिछले अटेम्प्ट में तुम पीएचडी क्वालिफाई हुई थी तब तुमने ऐसे विचार किया था? मतलब ये मैंने पहले नहीं सोचा था, मतलब पेपर के रास्ते में जाते जाते मैंने ये सोच लिया था कि मतलब अब की बार ऐसा करूंगी, ऐसा कुछ पहले डिसाइड नहीं करा था। पर मतलब हाँ, ये मेरा डिसीजन गलत था, मुझे ऐसा लगा, ओके वरना ओके। मेरा शायद स्कोर और ज्यादा होता। हाँ, और तुम्हारा स्कोर और ज्यादा हो सकता था, पर क्योंकि ना इसके लिए जितना सिलेबस ज्यादा कवर करो उतना करना चाहिए हमें। तो अभी तो तुम मेरे साथ रहोगी, तो ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करोगी कैसा? ऐसा विचार किया है आपने? हाँ जी सर, अभी मतलब मेरे को एब्स्ट्रैक्ट तो सीखना ही है, मतलब ओके। उसके क्वेश्चंस तो अभी भी ऐसे ही है ना कि नहीं होते मेरे से। क्योंकि मैं हाँ मतलब मैंने अब की बार वो सिलेबस तो देखा था, पूरा तो नहीं देखा, रिंग थ्योरी जैसे छूट गई थी, ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स तो देखे थे, लेकिन पर हाँ। उसमें रिवीजन की तो रिक्वायरमेंट होती है ना, वरना तो क्वेश्चंस नहीं होते। ओके, वो तो वो मतलब नहीं गए कितना कितना सीख के, मतलब रियल लीनियर कॉम्प्लेक्स ये सब किया था तुमने, अप्लाइड से कर पाई थी? इस बार नहीं। अच्छा, तो रियल लीनियर कॉम्प्लेक्स और पार्टल। चलो, फिर भी पार्टी। तुमने नेट क्लियर किया, अब तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी सीख लेनी है, ठीक है? हम्म। तो कॉम्पिटेटिव अलजेब्रा तक सीखोगी या रिंग थ्योरी तक संतुष्ट हो जाओगी? मतलब आप तो यही मतलब यही चाहोगे कि मैं ऐसा कहूँ कि मैं कम्यूटेटिव अलजेब्रा तक सीखूं। लेकिन मैं तो रिंग थ्योरी तक ही सीखूंगी, है ना? हाँ। लेकिन एक बात तुमसे कहूँ, देखो, हम्म। जैसे मान लो अ, तुमने ग्रुप थ्योरी सीखी, तुमने रिंग थ्योरी सीखी, वो तुम्हें अगर अच्छी लग गई तो तुम अपने आप को रोक ना सकोगी फिर गैलो थ्योरी सीखने से, फिर गैलो थ्योरी सीखनी तुम रोक ना सकोगी कॉम्पिटेटिव अलजेब्रा सीखने से, ठीक है? ये तो रास्ता गैल्मा कितना अच्छा थ्योरी था। तो मैंने पढ़ रखी है थोड़ी थोड़ी, मतलब एमएससी में थी हमारे सिलेबस में। अच्छा, तो लाइव क्लासेस, इंटरेक्टिव क्लासेस जो होती हैं उसके विषय में क्या आपका एक्सपीरियंस है और आपको कैसी लगती है क्लासेस? लाइव क्लासेस मतलब बहुत ही अच्छी लगती हैं, आप सबसे ही इंटरेक्ट करते हो, मतलब ऐसा नहीं होता कभी भी कोई भी क्लास बोरिंग नहीं होती लास्ट तक भी। बस ये होता है कि 10 बजे के बाद कभी क्लास ऊपर चली जाती है तो फिर ये हो जाता है कब खत्म होगी, वरना बोरिंग तो नहीं होती कभी भी। क्यों और नींद आने जो एक लगती है दो, 10 बजे के बाद? हाँ 10 बजे के बाद। एक दिन तो और जो तुम्हारी नो, क्लास 4 बजे तक हुई थी, कितने बजे हाँ से तुम तो उस वो क्लास में अच्छी पूरी थी? क्लास थी, 8:30 8:30 से हुई थी वो, और सुबह 5 बजे खत्म हुई थी वो। तुमने तो पूरे 9 घंटे बिता दिए क्लास में, हाँ। लास्ट तक एक्टिव थी। हाँ जी सर। हाँ, तुम भी एक विद्यार्थियों में से थी, तो विद्यार्थियों एक हमने एक चैलेंज लिया था कि आज हम 9 घंटे की क्लास करेंगे नॉन स्टॉप, तो उसमें निधि भी अंत तक थी, मुझे स्मरण है। तो निधि लगभग लगभग हमने सारी चीजें कवर कर ली, तो एंग मैथमेटिक्स आप रिकमेंड करेंगी या करना चाहेंगी? बिल्कुल सर, या सर तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब जैसे स्कूल में टीचर्स बच्चे पे ध्यान देते हैं कि बच्चे पे तुमने कितना कर लिया, तुम्हारे कितने लेक्चर्स हो गए, मतलब हर बच्चे पे ध्यान देते हैं, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। और मतलब मैं तो शायद इसी वजह से वो लेक्चर्स देख पाती हूँ कि सर को बताने हैं, क्या बताऊंगी अब।
कि नहीं करे, अभी बीतते दिन हो गए। और तो सर कभी प्रश्न। कभी तो मतलब और सर हाँ, कभी कभी तो इतनी इंटरेस्टिंग क्लासेस होती है, मतलब नहीं पता चलता टाइम का भी। अच्छा। तो हम्म, मैं प्रश्न तो कुछ और पूछ रहा था, लेकिन मेरे पास एक प्रश्न और है। जो नेट जब तुम्हें पता लगा ना हो गया करके, तुम्हें कैसा लगा उस अच्छा क्षण? लगा था सर, बहुत ज्यादा। पहले तो आपने डरा दिया था, आपने ऐसे बोला था कि मतलब तुम तो चूक गई हो 0.5 मार्क्स से। तो मतलब ये हो गया था कि मतलब कि अब की बार भी नहीं हुआ मेरा। मतलब पहले जब अच्छा। मैंने आपके पास वो भेजा था स्कोर कार्ड जिस दिन आए थे, तो तब आप बोल रहे थे ना कि हो जाएगा ये आपका नेट इसी बारी। तो हाँ। मतलब तब मेरे होप्स बढ़ गए थे कि हाँ मतलब अब तो सर ने भी बोल दिया तो हो ही जाएगा मतलब। पर फिर आपका उस दिन अच्छा। जिस दिन रिजल्ट आया, मतलब मेरे को तो नहीं पता था रिजल्ट आ गया है, आपका ही मैसेज आया था कि तुम तो 0.5 नंबर से चूक गई हो। तो तब तो मुझे अच्छा। एकदम ऐसे हो गया था कि इसके ये क्या हो बाद, गया। अच्छा, इसके बाद दिखाऊंगा तुमने क्या कहा था। वैसे मैंने दो बच्चों को सरप्राइज दिया था जब नेट का रिजल्ट आया था। मुझे ये देखना था किस किस को पता नहीं है कि नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो एक तो निधि थी और एक मनीषा थी। मैंने इन दोनों को मीटिंग में बुलाया और कहा कि तुम्हारा नेट जेआरएफ नहीं हुआ है। वो सरप्राइज था, लेकिन फिर उसके बाद बताया कि हुआ है। तो अच्छा है। तो इसी के अतिरिक्त तो मुझे लगता है कि सब कुछ हमने पूछ लिया आपसे, और अंत में कुछ और भी हो जो अपनी तरफ से मैंने ना पूछा हो, या आप स्वयं से कुछ कहना चाहती हो दर्शकों से या किसी से भी, ठीक है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर अंत करेंगे परीक्षा बस ये मतलब इंटरव्यू का। जिसको मैथमेटिक्स सीखने का वो है, तो वो मतलब एंग मैथमेटिक्स को जरूर ज्वाइन करें। सर बहुत अच्छे हैं, सबकी प्रॉब्लम्स भी लेते हैं। मतलब किसी भी टाइम सर के पास मैसेज कर लो, सर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमेशा पोलाइटली और अच्छा जवाब देते हैं। हाँ, एक और प्रश्न और कितनी था बार इसके कर विषय लो में। मतलब एक चीज के ऊपर सर के पास मैसेज, तो सर कभी गुस्सा नहीं होते। अच्छा। और गुस्सा तुमने तो क्यों आप कभी प्रयास, होते ही नहीं हो वैसे भी, क्यों क्लास तुमने में कभी भी प्रयास कभी किया मुझे गुस्सा दिलाने का? नहीं। कि मतलब आज तो मतलब आप इतने पेशेंट हो, कभी भी क्लास में भी गुस्सा नहीं होते। मतलब टीचर्स ऐसे कभी तो हो जाते हैं बच्चों के ऊपर, पर मतलब मैंने तो आपको कभी नहीं देखा गुस्सा होते हुए। गुस्सा क्यों, मैं समझा नहीं। ऐसे होता है, गुस्सा हो सकता है शिक्षक? और क्या, हो ही जाते हैं टीचर्स गुस्सा। मुझे लगता है तुम शिक्षक बनने के बाद होने वाली हो। ऐसा तो नहीं है? नहीं। नहीं नहीं हो सर। गया? अच्छा, ठीक है। हाँ, वही मैं आपसे पूछ रहा था कि इन मैथमेटिक्स आने के बाद, क्योंकि मैं कई बार बच्चों से बोलता हूँ मेरे पास तब आना तुम जब तुम्हारे अंदर गणित को सीखने की चाहत हो, और परीक्षाएं तो फिर हो ही जाएंगे ना, तुम अगर डिटेल में परीक्षा को सीखो। तुम्हें यहाँ कोचिंग का जैसा इन्वायरमेंट तो लगा, मतलब एम मैथ, या कुछ नहीं अलग लगा? सर, स्कूल जैसा इन्वायरमेंट लगता है मुझे तो यहाँ पे। हाँ, यही मेरा प्रयास रहता है जब आप लोग यह अनुभव कर पाए यहाँ पर। मतलब मैं नहीं चाहता किसी भी विद्यार्थी को कि कोचिंग जैसा अनुभव हो। और मैं तो इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छी लगती है पढ़ानी। वो तो आपको मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ तब दिखता होगा। यही कारण है विद्यार्थी कि एक मैथमेटिक्स कोचिंग नहीं है, ठीक है, एक मैथमेटिक्स का स्कूल है जहाँ आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से सीखते हो। इसीलिए अंत में आपको बता देता हूँ इंटीग्रेटेड कोर्स के विषय में, जिसमें आप सारे CSIR नेट, गेट, एनवीएचएम, टीएफआर या अन्य कोई भी परीक्षा हो, या आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, उनके लिए सीख सकते हैं। या फिर आपको कोई भी एग्जाम ना हो, केवल गणित सीखनी हो तो भी, या फिर पीएचडी इंटरव्यू हो, ठीक है, या फिर अन्य कोई कारण हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिर आपके लिए हर जगह कवर होगा। उसके लिए आप नीचे जो संपर्क सूत्र दिए हैं उनमें संपर्क कर सकते हैं, और इन मैथमेटिक्स से अपनी एलिजिबिलिटी जान सकते हैं कोर्स में एडमिट होने के लिए। तो ये था निधि के साथ एक सत्र, और मैं यह कामना भी करता हूँ कि आने वाले सत्र और मैं निधि के साथ कर सकूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ अंत करते हैं इंटरव्यू का। निधि, आपने आमंत्रण स्वीकार किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मुझे भी आपको पढ़ाने का सौभाग्य मिला, इंग मैथमेटिक्स को आपने चुना, इसके लिए इंग मैथमेटिक्स भी आपको धन्यवाद देती है, और मैं भी। ठीक है, अलविदा। यस सर, थैंक यू सर।